जो करनी है तो कही जाएगी। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आरक्षण की बात निकली है। कांग्रेस का ये आरोप है कि पहले आप लोग विरोधी हुआ करते थे, आज इस इलेक्शन के पहले, तीसरे चरण के पहले आप इसके पक्षधर बन रहे हैं। दूसरा, चलिए इस चीज को अलग भी रख दूं, अब उनका कहना है बहुत सारी ऐसी स्कीम है उसके लिए तो आप आरक्षण की बात नहीं करते, सिर्फ कुछ चीजों के लिए ही क्यों? और मुझे लगता है आरक्षण अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा है कि कभी ये ऐसा लगता है कि इसका कोई समाधान जैसा निकल ही नहीं पाएगा। देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी आरक्षण के विरोध में थी। उन्होंने तो इस आरक्षण को मजबूत किया है, जबकि कांग्रेस बार बार कहती आरक्षण आरक्षण, मगर इन्होंने आरक्षण को किस तरह से बना के रखा था। आप देखिए कि 70 साल से मेरा शासन काल में ज्यादा से ज्यादा ये रहे और आरक्षण कितने लोगों को मिला, गिने चुने लोगों को। आज भी 50% से SC/ST के समाज के लोग ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं है। एक दो परिवार है कि जो IAS बन गए, उनका बेटा IAS बन गया, उनका पोता IAS बन गया, मगर जो एक ऐसे हैं जो आज भी कहीं से कहीं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो ये आरक्षण देते थे, इनके शासनकाल में मिलता था, मगर उन गिने चुने परिवारों को मिलता था, सबको नहीं मिलता। मगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आरक्षण का लाभ सबको मिलना चाहिए और उन लोगों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलकर आज वो एक उच्च श्रेणी में पहुंच चुके हैं, एक अच्छे समाज में जाके आज पहुंच चुके हैं। तो उन्हें सदा सोचना चाहिए कि जो हमारे वंचित भाई हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिला, उन्हें सब चीज की जरूरत है। अगर वो छोड़ेंगे तो और उनको और ज्यादा मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कभी इसकी विरोधी नहीं, हम तो इसको और एक अच्छा रूपरेखा देके इसको मजबूत बनाना चाहते हैं, उसको वोट बैंक नहीं बनाना चाहते। इनको सिर्फ वोट के टाइम जो है ना आरक्षण याद आता है, तब ये बात करते हमने दिया। अरे जनाब, आपने दिया है तो फिर आज इतने आरक्षण से वंचित क्यों रहे? ओबीसी को देखिए, आप आरक्षण का लाभ वो उठा रहे हैं। ओबीसी कोटा में जो ले चुके हैं उनकी 4-5 पीढ़ियां, एक दो लोग हैं जिनको आरक्षण आज तक मिला ही नहीं है। तो ये किसकी कारणता नहीं है? ये सब कांग्रेस का किया है। तो कांग्रेस कुछ भी कह ले। अभी इन्होंने एक बार कर्नाटक जब इनका उनके सरकार आई तो इन्होंने पिछले बार की बात बता रहा हूँ, तो इन्होंने वहां पर SC/ST OBC के आरक्षण कोटा से 10% निकाल के और किसको देना चाहा? मुस्लिम समाज को। वो तो हाईकोर्ट की मैं कहूंगा कि हाईकोर्ट इस बात को माना नहीं। इनने भी एक बार नहीं 3-4 बार पहल की है कि इनका SC/ST का आरक्षण काट दिया, मुसलमानों को दे दिया। तो ये वोट बैंक की राजनीति हरदम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की कभी राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कहती हर उसको मिलना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होना चाहिए। मगर नहीं, इनका विश्वास सिर्फ एक ही समाज पर जाता है। जैसे आपने राखी जी आपने अगर ध्यान से देखा होगा, जो इनका घोषणा पत्र आया है उसमें एक बार नहीं 15 बार मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने बार बार नाम लेकर बात किया है कि उनको ये मिलना चाहिए, वो मिलना। SC/ST का एक बार भी नाम नहीं है, OBC का एक बार भी नाम नहीं है, वनवासियों का एक बार भी नाम नहीं है, मगर एक समाज के लिए 15 बार इनके घोषणा पत्र में नाम है। तो ये है इनकी राजनीति। आज भी ये वही कर रहे हैं, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम आरक्षण जिसका है उसी को मिलेगा। आप आरक्षण को वोट बैंक बनाना चाहे, हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। देखिए, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है कि यदि आरक्षण को लाए हैं, उसका अपना एक नियम है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कैसे मिलना चाहिए, प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसकी लड़ाई आज तक खत्म ही नहीं हो पा रही। मुझे लगता है उस पॉइंट पे बहुत क्लियरिटी के साथ चले, पक्ष विपक्ष भी बात कर ले तो इतनी समस्या आएगी ही नहीं, क्योंकि किसके भले के लिए है, किसको देने की बात है। बीच में तो ये बात भी होने लगी आर्थिक आधार पर कर दीजिए। अरे भाई, तो आर्थिक आधार पर भी आप कैसे कर देंगे? बहुत सारी चीजों को समझने और देखने की जरूरत पड़ेगी। अब रही बात वोट बैंक की, जैसे कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आप कह रहे थे, तो मुझे तो ये एक बात बहुत अच्छे से पता है कि चाहे दलित हो, आदिवासी हो, आप देख लीजिए, कोई भी राजनीतिक दल है, उनके हित की बात तो सब करते हैं, पर क्या उनका इतना डेवलपमेंट आज भी हुआ है? हमें यह भी देखना पड़ेगा। कई सीट्स ऐसी हैं जो आरक्षित हैं, उन सीटों से वही लोग होते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो ये भी बड़ा एक प्रमुख मुद्दा है। तो हो तो सबके लिए अच्छे से हो, उसकी एक
एक कहते हैं ना एक लाइन क्लियर हो कि हमें इन चीजों के लिए ऐसे करना है, किसी का विरोध है तो वो अपने बात रख दें, अपने सुझाव रख दें। लेकिन ये जो आरक्षण की आग, मैं तो आरक्षण की आग बोलूंगी, ये इतनी ज्यादा दहक चुकी है कि हम बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलन भी इसको लेके बहुत पहले देख चुके हैं। तो अब नहीं लगता मुझे कि इतनी सारी चीजों को दोबारा देखने का वक्त है, बहुत अच्छे से इस पर बात करने की जरूरत है। राजेश जी, अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने बात कही कि आपका मैनिफेस्टो, मैं इसलिए जा रही हूं कि हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉइंट मुझे नहीं दिखा, लेकिन हाँ कुछ दिनों से ये चीजें बहुत ज्यादा चली आ रही हैं और आरक्षण पे भी जोड़ा जा रहा है। आज इस मुद्दे पर जब मैं चर्चा में बैठी, उसके पहले बहुत सारी चीजों को मैंने देखा, मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिमों का वोट बैंक, दलित आदिवासियों के आरक्षण, मतलब ये जो क्राइटेरिया है इससे उनको निकालिए। मुझे तो लगता है कभी कभी उनको खुद नीचा दिखाने का प्रयास तो नहीं हो रहा कि उनको एक आपने सच में साधने का प्रयास बना लिया है। कि ये जो 5 न्याय है उसमें 25 गारंटी है, उसमें